आदरणीय सरसंघचालक जी मोहन भागवत जी और आप सब अतिथिगण, इतना भव्य भाषण आपने सुना, इतने सटीक विचार सुने। मैं मात्र 2-3 बातें इसमें जोड़ना चाहूँगी आपकी अनुमति से। शिक्षा के 2 अर्थ हैं, एक तो पढ़ाना सिखाना और एक पनिश करना। ये दोनों साथ में जाने चाहिए। पनिश इन द सेंस के व्यवस्था, सिस्टमैटिक माइंड, और जहाँ गलती हो वहाँ तुरंत टोकना। जब स्वतंत्र भारत में शिक्षा से यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री से संस्कृति को अलग कर दिया गया, ये लगभग हुआ लेट 60s में, अर्ली 70s में। नूरुल हसन थे एजुकेशन मिनिस्टर, मुझे अच्छी तरह याद है। उस वक़्त ये काम हुआ, ये भयंकर काम हुआ। मैंने हमेशा से समझा कि मट्ठे में से मक्खन निकाल लिया संस्कृति का और आज के शिक्षण की खट्टी छाछ आपको पिला रहे हैं। जब शिक्षण की बात करें, आपने बहुत सारे उदाहरण दिए, आपने कौवे के घोंसले के बारे में भी कहा। तो हमारे सुभाषित सरल दोहे, काक कृष्ण पिकः कृष्ण को भेदो पिक काकयो, वसंत समय प्राप्ते काको काक पिको पिकः। पिक यानी कोयल। और वैसे भी बहुत कम लोग जानते होंगे शायद कि जो काली, हम कहते हैं काली कोयल मीठी बोलती है, कुहू कुहू, वो मादा कोयल नहीं है, वो नर कोयल है। इट्स एन एक्सेप्शन बाय द वे। नर कोयल बिल्कुल काला कौवे की तरह और मीठा बोलता है। मादा कोयल ग्रे रंग की, सफ़ेद टिपके वाली और कर्कश आवाज़ वाली। लेकिन ये कोयल के घोंसले में कौवे की पत्नी अंडा रख जाती है। बेचारी कोयल रानी उसको भी संवारती है। लेकिन जब अंडे में से निकलता है और वो कर्कश आवाज़ से का का करने लगता है तो देखते कि अरे ये क्या हो गया, ये कौन है। तो वैसे आपका अंग्रेज़ी शिक्षण हमारी मीठी भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षण पद्धति में डाला गया। तो जब इसके का के कर्कश आवाज़ अब आपको सुनाई देने लगे हैं, सबको सुनाई देने लगे हैं, तो समझ में आ रहा है कि इतना अनर्थ हो गया। मैं ये भी बात जोड़ना चाहूँगी कलाकार के नाते कि हमने संस्कृति को अलग कर दिया और संस्कृति में आचार, वाणी, व्यवहार, विचार, पोशाक, सब कुछ। लेकिन जो कलाएं हैं, जिनको हम विद्या कहते हैं, कलाओं को भी अलग कर दिया। ये डांसर है, ये म्यूजिशियन है, ये आर्किटेक्ट है, ये शिल्पकार है, ये पेंटर है। गजब है। सोनल मानसिंह कौन है? तो डांसर है। हाँ, नृत्य मेरा जीवन है। नृत्य से मैंने सब कुछ पाया है, अभी भी पा रही हूँ। नृत्य के द्वारा मैं जीवन को जानती हूँ, जान रही हूँ और उसी को बांट रही हूँ। लेकिन ये हमारे दैनिक जीवन से अलग हो गए हैं। तो जब लोक मंथन में, चौथे लोक मंथन में, मुझे बाकी तीनों में जाने का भी सुअवसर प्राप्त हुआ था। चौथे लोक मंथन में जब लोक के बारे में विचार हो रहा है, विचार होगा, माननीय भागवत जी का आज इंटरैक्शन में सुनने के लिए बहुत आतुर हूँ कि हम जिनको ट्राइबल कहते हैं वही तो हमारी आत्मा है। वो तृण है जिससे पौधा बनता है, वो धरती की सुगंध है। और हम जिसको शास्त्रीय कलाएं कहते हैं वो आकाश से नहीं टपकी हैं, वो यहीं से इनकी जड़ें हैं, यहीं से बढ़ी पनपी हैं और आज भी हम यहीं से इंस्पिरेशन ले रहे हैं। मैं आपको बहुत एक छोटा उदाहरण देके, सांथाल जनजाति के लोग मात्र बंगाल में नहीं हैं, उड़ीसा में भी हैं। तो मेरे कई ऐसे उत्सवों में मैं बुलाती रहती हूँ। पिछले वर्ष भी 172 जनजाति के कलाकारों को, फोक डांसर्स वगैरह को, लोक नृत्यों को बुलाया था। इनको जब बुलाया था मैंने 2001 में, तो वो जिस गीत पर नृत्य कर रही थी स्टेज पर, उसमें कुछ मुझे आभास हुआ। मैंने बाद में पूछा कि बताओ, मैं तो उड़िया में बात भी करती हूँ, तो उन्होंने बताया कि बहुत सिंपल गाना, उसमें आप जो कह रहे हैं फिलॉसफी, तत्वज्ञान, जीवन क्या है, कहते हैं कि ये जो संसार है
वो पत्तों की एक झोपड़ी है, वन के पत्तों की एक झोपड़ी है, उसमें निरंतर आना जाना रहता है। उसके बाद और भी उनके जो पद थे, लेकिन मुझे लगा कि हम जिस बात को इतनी बड़ी बना के कहते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही बता दिया और उसमें आनंद से नृत्य करते हैं। दूसरी बात, हम शोक मनाते हैं, किसी का अवसान हुआ, गोलोकवासी हो गए, कैलाशवासी हो गए, यहाँ शोक की जगह नहीं है। आप गीता की बात कर रहे हैं तो वही तो है कि ये शरीर एक वस्त्र है, उतार दिया, नया वस्त्र आत्मा ओढ़ लेगा। तो जनजातियों में गीत नृत्य होते हैं, चाहे अवसान हो, चाहे पर्व हो, चाहे पूर्ण चंद्र हो, चाहे जन्म हो, चाहे विवाह हो, नृत्य संगीत होता है। तो जीवन प्रवाह है, प्रज्ञा प्रवाह है, और प्रज्ञा के साथ आनंद से जीने का संदेश हमारे लोक मंथन से निश्चित रूप से मिलेगा और उसको हम बटोर के जाएंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। मैं बहुत बहुत श्रद्धा के साथ सविनय धन्यवाद देती हूँ, नमस्कार करती हूँ।